हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना कॉपी और पेन ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी इज indispensable to us, indispensable to us। इलेक्ट्रिसिटी क्या बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है बच्चों, डेली हम लोग कम से कम अपनी डे टू डे लाइफ में हजार ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में वर्क करती है, हम लोग यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक टॉर्च की बात करें, फैन की बात करें, बल्ब की बात करें, जो मोबाइल आप लोग यूज कर रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है डे टू डे लाइफ में जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक चीज, एक लाइन निकल के आती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्या? ऑल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का जितने भी सोर्स है वो कहां से आते हैं? चार्ज से आते हैं, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज से आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बच्चों बात कही जाती है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब क्या इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अपने ऊपर क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको नोट कर लीजिए। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डाल लीजिए कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? हेडिंग डाल लीजिए, चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ज। ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, लिख देना। चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या होती है बेटा? मैटर। किसी मैटर की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस a force when placed in an electromagnetic field। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो एक चीज जान लेना बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहां से आती है? एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू से या फिर कई स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है बच्चों? कूलाम होती है। COULOMB, कूलाम। इसको हम लोग क्या कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। साइंटिस्ट है कूलाम, उन्हीं के नाम पे क्या इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज बेसिकली। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? टू टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब एक चीज जानो बच्चों कि जो सिमिलर चार्ज होंगे, सिमिलर चार्ज मींस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये क्या है? सिमिलर चार्ज है, एक जैसे चार्ज है। तो जब सिमिलर चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। और जब अपोजिट चार्ज आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे?
अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, मींस एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस है क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना नोट कर लीजिए। चार्ज के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी है, फिर जनरेशन ऑफ चार्ज ये आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, चार्ज जनरेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा फ्रिक्शन का है, सेकेंड मेथड हमारा कंडक्शन का है, एंड द थर्ड मेथड इज बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। इन तीन मेथड से क्या हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। अभी आपको चार्ज प्रोड्यूस करना है तो अपना हाथ ले लीजिए, हाथ को रब करिए, रब करेंगे देखते हैं कुछ देर बाद क्या होता है, आपका हाथ गर्म हो जाता है, मींस हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हीट कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, चार्जेस की वजह से। आपके हाथ में जो चार्जेस है क्या हो गया, एक्टिव हो गए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में या चार्ज के बारे में है। क्या है कि बेटा चार्ज क्या कर सकता है, चार्ज फ्लो कर सकता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज फ्लो कर सकता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ फ्लो ऑफ चार्ज से कॉन्सेप्ट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, कि जब चार्ज फ्लो करते हैं या इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो राइट डाउन द हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट, प्लीज राइट डाउन द हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, राइट डाउन द हेडिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, कई बार बोर्ड में इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पूछी गई है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो राइट डाउन द हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग आई से या फिर स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको जैसा मन। ठीक है बच्चों, अब देखो जब एयर फ्लो करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जब एयर फ्लो करता है तो हम लोग क्या करते हैं, एयर करंट बोलते हैं, वायु की धारा, एयर करंट। उसी तरह जब वाटर फ्लो करता है, जब वाटर फ्लो करता है रिवर में तो हम लोग बोलते हैं वाटर करंट, जल की धारा। तो इन द सेम वे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या फिर चार्ज फ्लो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहां से डेफिनेशन निकल के आती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called इलेक्ट्रिक करंट। इज कॉल्ड क्या बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मींस कि मान लेते हैं अपने पास कोई अगर क्रॉस सेक्शन है, मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन है, ये कोई वायर है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर बेटा ऐसा वायर होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है। बस वाला कंडक्टर बस समझ लेना। ठीक है, अब देखो क्या है, मान लेते हैं वायर अपने पास है, इसमें क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे हमने क्या है क्रॉस सेक्शन ले लिया, क्रॉस सेक्शन ले लिया, और यहाँ पे देखते हैं टी टाइम में कितना चार्ज टी टाइम में यहाँ से फ्लो किए, वही क्या है हमारा मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो मान लेते हैं पर्टिकुलर इस क्रॉस सेक्शन से क्या है, नेट चार्ज कितना फ्लो किए, क्यू चार्ज फ्लो किया इस क्रॉस सेक्शन से। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से क्या निकल के आया, I इक्वल टू, यहाँ से I इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन T। I इक्वल टू क्या निकल के आएगा बच्चों, Q अपॉन T। यही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके यूनिट की बात करेंगे और इसके डायरेक्शन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है। ठीक है बच्चों, अगर यहां से यूनिट देखें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, और टाइम की यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, C/S, कूलम पर सेकंड, या फिर इसको एक अदर नाम दिया है क्या, एम्पियर। एम्पियर ये फ्रेंच साइंटिस्ट है, इनका नाम क्या है, एम्पियर। इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत सारे डिस्कवरीज वगैरह की हैं, इसलिए इन्होंने अपना यूनिट दे दिया, अमर हो गया, अपना नाम दे दिया एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। कूलम पर सेकंड कोई नहीं बोलता, बहुत कम लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं एम्पियर एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो I इक्वल टू Q अपॉन T, यूनिट क्या हो गई, SI यूनिट। SI यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर। तो दोनों में से कोई याद रखो। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर करंट? एक चीज याद रखना बच्चों, करंट ऐसी क्वांटिटी है, करंट हमारी क्या, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। जब आप लोग 12th में चले जाएंगे तो इसमें बहुत सारा डिस्कशन होगा कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां पे एक नई क्वांटिटी निकल के आती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। कंपटीशन का पार्ट है टेंसर क्वांटिटी, तो वहां पे बताया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की भी बात होती है और ये वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है, तो ना ही वेक्टर क्वांटिटी बचता है ना ही स्केलर क्वांटिटी बचता है, तो उसको बोलते हैं, कैटेगरी डिफाइन है, दैट इज टेंसर क्वांटिटी, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। अगर तुम्हारे लेवल पे पूछेगा तो क्या लिखोगे बच्चों एग्जाम में? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर करंट? क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर करंट? क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर करंट? 1 एम्पियर करंट से आपका क्या मतलब है? ठीक है बच्चों, अब देखो इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देख लो इसका कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग। तो जब भी इस तरह का पूछे व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिक फार्मूला पे जाएंगे। फार्मूला क्या है देखो, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या है, I इक्वल टू Q अपॉन T। I इक्वल टू क्या है, Q अपॉन T है। अब हम लोग कंडीशन लेंगे, व्हेन Q इक्वल टू 1 कूलम और T इक्वल टू 1 सेकेंड। जब हम लोग क्या करते हैं, Q इक्वल टू 1 कूलम मान ले और टाइम क्या मान ले, 1 सेकेंड मान ले, तो I बराबर क्या आ जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 कूलम पर सेकंड को क्या बोलेंगे बच्चों, 1 एम्पियर। तो यहां से डेफिनेशन क्या निकल के आएगी, इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is 1 एम्पियर। क्या है 1 एम्पियर, when 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। जब 1 सेकंड में क्या हो बच्चों, 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, उसको हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर करंट? प्लीज नोट डाउन दिस। नोट कर लिया बच्चों, रफ कर दे इसको। ठीक है, अब पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कौन सी डायरेक्शन ले, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ले, कौन सी डायरेक्शन ले। तो एक चीज याद रखना, अभी आपको समझा दे रहे हैं। राइट डाउन द हेडिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट डाउन द हेडिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, सेल बना लेते हैं। सेल देखा होगा आप लोगों ने, यूज किया होगा बहुत पहले। ठीक है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वायर निकाल देंगे, और यहाँ से भी क्या करेंगे, वायर कनेक्ट करके निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हमारा वायर है। एक छोटा सा वाला सर्किट बना दिया, क्लोज कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्किट बना दिया। अब देखो, तो दो डायरेक्शन होती है, एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की हम लोग बात करते हैं, और एक बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन,
दो डायरेक्शन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मान लेते हैं सेल है, इससे हमने वायर कनेक्ट कर दिया, तो जो सेल की जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होगी, देखो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। डायरेक्शन की बात कर रहे थे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों। तो एक लाइन दिमाग में रखना हमेशा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हमेशा अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन हमेशा दिमाग में याद करके रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन समझ में आ गई, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर ये भी समझ में आ गया, फ्लो ऑफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बेसिक्स कर लेते हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। तो एक फार्मूला अपने पास है I = Q/T, और एक फार्मूला चार्ज के लिए होता है Q = N × E। चार्ज निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, Q = N × T। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना क्रॉस सेक्शन से फ्लो किया है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फार्मूला देखो कौन कौन सा बच्चों अपने पास, I = Q/T एंड द सेकंड वन इज Q = N × E। N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन flowing through a cross section, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है बच्चों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये दो फार्मूला है, इन्हीं का यूज होना है, इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, A current of, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, A current of 0.5 ampere is drawn by an electric bulb for half an hour, आधे घंटे के लिए। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या बच्चों वैल्यू हम लोग को पता करना है, मींस क्यू की वैल्यू पता करनी है। चार्ज कैसे सॉल्व करेंगे, पॉज करके आप लोग सॉल्व करिए, पॉज करके इसको सॉल्व करिए, जिनको नहीं आता सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन क्या है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो गिवन डेटा में क्या क्या दिया है बच्चों, I की वैल्यू कितना दिया है 0.5 एम्पियर, I is drawn by an electric bulb for half an hour। इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा आधे घंटे के लिए करंट लिया जाता है, कितना 0.5 एम्पियर। टाइम कितना हो गया बच्चों, टाइम हो गया I की वैल्यू कितना दी बच्चों 0.5 एम्पियर, टाइम की वैल्यू कितना दी है हाफ एन आवर, T = क्या हो जाएगा 1/2 आवर, या फिर 1/2 × 60 मिनट्स, कितना हो जाएगा बच्चों 30 मिनट। टाइम को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिया, मिनट में, और मिनट में से किस में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों, सेकंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 30 × 60 सेकंड्स हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों, टाइम निकल के आ गया। हमको क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Q = क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, फॉर्मूला I = Q/T,
हम लोग क्या फाइंड आउट करना बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज Q की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू रखते हैं, Q की वैल्यू कितनी है निकालना हम लोगों को, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा, Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो Q इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है 0.5, T की वैल्यू कितनी हो जाएगा 30 इंटू 60 सेकेंड। कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, 0.5 5/10 इंटू 30 इंटू 60, 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15, 15 6 90, कितना आ जाएगा बच्चों 900 कूलम। तो जो हमारा Q की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, Q की वैल्यू निकल के आएगी कितना आएगी बच्चों 900 कूलम। चार्ज की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों 900 कूलम। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।